मेरा अपना कोई खर्चा नहीं है, जो जरूरतें हैं वो तो अब लगेंगी, भाई शरीर है तो कपड़ा लगेगा, बाकी कोई मेरा शौक नहीं है। ना मुझे गाड़ी का शौक है, ना बंगले का शौक है, ना तंबाकू गुटखा शराब, किसी चीज का शौक नहीं है। शौक मुझे केवल एक चीज का है, दो चीजों का शौक रहा बचपन से। पहला शौक था मुझे कि द्वार पर कोई आ जाए तो मैं उसे भोजन बनाकर खिलाने का शौक था। कोई भी आए भोजन कराता था, भोजन कराने का शौक था मुझे। सोचिए बचपन से था ये आदत थी, और आज ठाकुर जी ने उस आदत को पूरा किया कि गौरी गोपाल भगवान के द्वारे पर 30 से 40 हजार लोग भोजन करते। 1000 लोग जब तक रोज खा नहीं लेते तब तक ये दास भोजन नहीं करता। कम से कम 1000 लोग खा लेते हैं तब भोजन करता हूं। रोज तो भोजन सब करते हैं, सब आप जितने बैठे हो सब कमाते हो, हम भी कमाते हैं, पर आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं। 4 लोग परिवार में हैं, 6 लोग परिवार में हैं, आप उनके लिए कमाते हैं। हमारे परिवार में बेसहारा 265 माताएं, हम उन माओं के लिए कमाते हैं कि उन माओं को हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सकें, उन माओं की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें, क्योंकि व्यवस्थाएं तो पैसे से ही बनती हैं। क्यों भाई, छत डलाना है तो पैसे तो चाहिए ना, चाहिए। दाल चावल रोटी लेना है तो वही पैसे लगेंगे, कपड़े लेना है तो पैसे लगेंगे। अब यहाँ जो माताएं रहती हैं ना, 265 माताएं, उन सब माताओं का सवेरे से लेकर नाश्ता, दोपहर भोजन, नाश्ते में 2 चीजें माताओं को मिलती हैं। पहला तो कभी पोहा जलेबी, कभी दही पराठा, कभी कुछ, साथ में एप्पल, सेब और केला, फल भी दिया जाता है माँ को, ताकि फल की पूर्ति हो शरीर को। नाश्ता 2 प्रकार का होता है, एक तो सामान्य जो करते हैं पोहा जलेबी, जो अपन लोग घर में सब करते हैं, कब अदल बदल के, आज कुछ कल कुछ, लेकिन केला और सेब तो रोज पर डे। और मौसमी जो फल आ गया, आम का सीजन है तो आम, जामुन का सीजन तो जामुन, इत्यादि जो भी। भोजन, शाम का भोजन, रात्रि का सबको दूध 1 गिलास। आधी रात को दवाई की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल माओ को भेजा जाता है, दवाई 24 घंटे डॉक्टर नियुक्त है। आधी रात को जरूरत पड़ने पर, अभी माँ हमारी वॉशरूम में फिसल कर गिर गई तो पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो माँ का प्लास्टर हुआ, बिस्तर पर ही है, बिस्तर पर ही मलमूत्र करना और उनकी पूरी व्यवस्था करना, मतलब सब कुछ जो एक बेटा अपनी माँ के सेवा के लिए करता है, व्यवस्थाएं वो सब यहाँ पर है। किसी माँ के साथ किसी माँ की अच्छी व्यवस्था और किसी माँ की अच्छी व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं, सारी माएँ एक सी व्यवस्था। एक माँ जो खाएगी वही सारी माएँ खाएंगी, और जो हम स्वयं खाते हैं वही आपको और वृद्ध माँ को खिलाते हैं। वही गौरी गोपाल भगवान की रसोई में 30,000 लोग वही खाते हैं जो हम स्वयं खाते हैं। इसलिए मेरा 2 शौक था बचपन से, एक तो भोजन कराना, तो भगवान ने पूरा किया, और मेरा एक शौक और था, जब मैं पढ़ने आया तो मुझे एक आदत और लग गई, पांव दबाने की। गुरुजनों के पहले मैं अपने गुरुजी के चरण दबाता था, फिर मुझे आदत लग गई, फिर मैं अयोध्या जी गया तो मैं वहां संतों के पांव दबाया करता था। बिना पांव दबाए मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत, किसी को तंबाकू और चाय पीने की आदत, ऐसे मुझे पांव दबाने की आदत हो गई थी, और भगवान ने वो आदत पूरी की कि वृद्ध माओं के चरण सेवा करने का मौका
दिया भगवान। तो मेरी आदतें बचपन से ये थी, 2 आदतें थी मेरी, बाकी मुझे कोई आदत नहीं, न इच्छाएं बची हैं। अब आपको मैं एक बात और बताऊं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। अब प्रेजेंट में अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, अब बताओ आपकी क्या इच्छा है? कोई इच्छा नहीं, जीरो। अभी मेरी अंतिम एक इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई, और वो इच्छा ये थी कि गौरी गोपाल गुरुकुल हो, जहां मैं गुरुकुल में जाकर पढ़ा हूं, तो मेरे ऊपर ऋण है, वो ऋण तब उतारा जाएगा जब मैं भी गुरुकुल में बच्चों को पढ़वा करके उनको योग्य बनाऊं। तो ये इच्छा थी, वो भी इस साल पूरी हो। अब मेरी इच्छा थी कि बच्चे पढ़ें गौरी गोपाल गुरुकुल में और उन्हें अच्छी से अच्छी हम शिक्षा दे पाएं, पढ़ाएं उन्हें, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण था, वो ऋण ऐसे चुकेगा। अब पूछ लीजिए आप मेरे से क्या इच्छा? कोई इच्छा नहीं। मुझे शायद अब ये समझ में आ रहा कि भगवान ने मुझे इसलिए भेजा था कि तुम ये काम करके, अब मेरा काम पूरा हो गया, उद्देश्य मेरा, सारे मेरे कार्य पूरे हो गए। अब मैं यहां हूं तो केवल बोझ की तरह हूं। जितने काम के लिए ईश्वर ने भेजा था वो सारे हो गए, और काम का उद्देश्य था समाज को प्रेरणा देना, शिक्षा देना। वृद्धाश्रम बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। वृद्धाश्रम बनाकर मैंने माँओं की सेवा करके समाज को बताया कि बेटा सेवा ऐसे की जाती है। मैंने सेवा करके बताया, मैंने कहा नहीं, कह के नहीं बताया, मैं करके बताने की कोशिश किया, और भगवान ने उसे पूरा किया। प्रेरणा समाज को लेनी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, पर जो उद्देश्य है वो पूरे हो। अब बस भगवान के श्री चरणों में ये भाव है कि प्रभु अब अपने चरणों में मन ऐसा लगाओ, अब आपके श्री चरणों से पल भर के लिए मन हटे ना, भगवान का स्मरण ही बना रहे। अब ना किसी प्रकार से धन की कामना रही, ना पद की कामना, ना प्रतिष्ठा की कामना। अब कामनाएं खत्म हो गई, और ये उम्र कामनाएं खत्म करने की। जब मैं लोगों को देखता हूं ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं इतनी ज्यादा, ये कामना, बड़ा दुखी हो जाता हूं। हरे राम राम राम, ये तुम्हारी बढ़ती उम्र कामनाओं को समाप्त करने की है। इच्छाओं को खत्म करो, जितने जल्दी इच्छाएं खत्म कर लोगे उतने जल्दी सुखी हो जाओगे, उतने जल्दी उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। और इच्छाएं, आज देखो बूढ़े बूढ़े लोगों को इच्छाएं रहती हैं कोई ना कोई, तो क्या इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो पाएगा? आपके दुख का कारण क्या है, कभी आपने विचार किया है? आपकी इच्छाएं ही आपका दुख है, और आपकी इच्छाओं का त्याग ही आपका सुख है। निष्काम, इसलिए संत कहते हैं चाह गई, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा। हम तो आपसे कहते रहते हैं कि आप लोग इन वृद्ध माँओं की सेवा कर लो, अन्न दान कर लो। इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी करेंगे तो इस बहाने आपका भी धन पवित्र होगा। सदुपयोग, धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का क्या करना चाहिए? और हमेशा सुपात्र को दान करना चाहिए।
किसको दान करना चाहिए? सुपात्र, जो उस धन का सदुपयोग करने वाला हो, उसको आप दान दीजिए तो कल्याणकारी होगा। गौदान कसाई को कर दोगे तो क्या करेगा? काट डालेगा। इसलिए कसाई को गौदान नहीं की जाती, उस सुपात्र को गौदान किया जाता है जो गाय से प्रेम करता हो और गाय की महिमा को समझता हो और गाय की पूजा करे। वो सुपात्र को गौदान करना चाहिए। चाहे जिसे चाहे जो दान भी नहीं करना चाहिए। कसाई को गौदान कर दोगे तो काटेगा, इसलिए सुपात्र कहा गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो दान करते हैं, दान करने के पहले आकर देखो यहाँ पर कि आप जो दान कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं उसका यहाँ सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। ये दास अनिरुद्ध ही ऐसा है जो ये दावे से कहता है कि पहले आकर यहाँ देखो कि आपके धन का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। यदि आपको लगे कि सदुपयोग है तब दान कीजिए, तब सहयोग कीजिए। इतनी पारदर्शिता कहाँ होगी? इसे कहते हैं पारदर्शिता। क्यों मेरी मां? इसे कहते हैं सच्चाई। जहां सच्चाई होगी वहां ऐसी बातें होंगी कि आप पहले देखो अपनी आंखों से और अपने हाथ से दो, खिलाओ अपने हाथ से। सवेरे संत आते हैं हजारों, अपने हाथ से दो रोटी, अपने हाथ से दो खीर, अपने हाथ से दो हलवा, अपने हाथ से दो पूरी, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमने जो दिया है उसका सदुपयोग हुआ। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान देने वाले का धन यदि सदुपयोग उसका हुआ, उस धन का सही उपयोग हुआ, तो देने वाले व्यक्ति का कभी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। आपने जीवन में कोई पूजा ना की हो, यज्ञ जप तप ना किया हो, लेकिन आपने किसी सुपात्र को दान दे दिया हो, उस दान के बल पर आपका कल्याण हो जाएगा। जब आप हमें 100 रुपए देते हैं या 500 देते हैं या 1000 देते हैं, या आप सामर्थ्य जो आपकी है वो आप जब देते हैं, तो वो पैसे का हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ 30,000 लोग, हजारों संत यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई में प्रसाद पाते हैं। तो ये दास क्या करता है? वो पैसा, उस पैसे से आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्ची, मसाला, यही तो आता है। और सोचिए आपके धन से जब समाज के लिए प्रसाद तैयार होगा, भोग लगेगा भगवान जी को और संत खाएंगे, तो वो आपका जो दिया 500 रुपए है या 1000 है, वो आपको कई गुना बन करके मिलेगा। सुदामा जी ने 1 मुट्ठी चावल दिए भगवान, लाए तो 4 मुट्ठी थे, लेकिन लिया कितना 4 मुट्ठी में भगवान जी ने? सिर्फ 1। और 1 मुट्ठी चावल खाए गोविंद, 1 मुट्ठी लिया ना, तो भगवान कृष्ण बोले सुदामा मैं ऋणी हो गया तुम्हारा, क्योंकि मैंने तुम्हारा अन्न ग्रहण कर लिया। अन्नदान की महिमा हल्के में ना लीजिए मेरी माँ। इसलिए हमारे हिंदू समाज में या कहीं भी आप जाओ, केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई भी हो, किसी भी धर्म में अन्नदान की महिमा हर जगह। हाँ या ना? आप हमारे सिख भाइयों को देखो, हर गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, कोई भी आए भोजन करा रहे हैं। अन्नदान की महिमा है या नहीं? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी यही समझा के गए हैं कि बेटा अन्नदान, भूखा ना रहे कोई। अन्नदान, सुदामा जी ने क्या दिया? अन्न दिया।
भगवान बोले सुदामा मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, वो ऋण कैसे चुकाऊंगा। विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ सुदामा को धन धान्य से भर दो। एक मुट्ठी चावल के बदले इतनी संपत्ति दे दी भगवान ने कि लोगों की संपत्ति लुटा दी। मेरी माँ, एक मुट्ठी अन्नदान की महिमा इतनी है कि एक मुट्ठी अन्न में जितने दाने होंगे और उस दाने से जितनी चींटियां, अब ईश्वर की गणित देखिए। आपने जो अन्न दान दिया, उस आपके दिए दान से यदि आपने किसी को 4 रोटी और जरा सा कटोरी भर चावल और जरा दाल दी तो आदमी का पेट भर जाएगा, एक आदमी का पेट भरेगा ना। लेकिन भगवान का गणित एक आदमी से नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि उस दान से जितनी चींटियों का पेट भर जाएगा उतने जन्मों तक तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। खाया एक आदमी पर हिसाब ईश्वर का चींटियों से। इसलिए राजा रंतिदेव के बारे में आपने सुना होगा, सुना है? हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं रंतिदेव, 64 दिन से भूखे थे, बेटा, पत्नी और स्वयं रंतिदेव। सूखा पड़ा था, सारा राजकोष खजाना लुटा दिया, सबको खिला पिला दिया, कुछ नहीं बचा, सब बेच दिया, प्रजा को खिलाया, सब देने के बाद अब स्वयं भूखे, कहीं नहीं मिला, जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 64 दिन बाद देखिए, 64 डेज, इतने दिनों तक वो जंगल में भटकते रहे, अन्न का दाना नहीं मिला, जंगल के घास पत्ते खाकर तीनों ने अपना गुजारा किया। 65वें दिन वो एक गांव में गए, वहां भंडारा चल रहा था, अन्न क्षेत्र, तो वहां उन्हें खीर और पूरी का प्रसाद मिला, तो तीनों ने लिया और नदी के किनारे तीनों पत्तल लेकर भगवान को भोग लगाकर खाने वाले थे कि एक चांडाल अपने कुत्तों को लेकर आया। चांडाल बोला, भैया हम बड़े भूखे हैं, 16 दिन से कुछ नहीं खाया। रंतिदेव ने कितने दिन से नहीं खाए? 64, और सामने वाला कह रहा मैं 16 दिन से नहीं खाया। तो रंतिदेव ने अपनी थाली, भैया तुम खा लो, देखिए खुद भूखे हैं, भूखे रहकर तुम खा लो। चांडाल ने शुरू किया खाना, पत्नी बोली